संजया नाम वीरे सत वीरगतिं गतेश भृकोदरा विद्यगदा विमर्शे भगनवोर दंडे धतराष्टपुत्रा यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे सतो वीरगतिं गतेषु। जब महाभारत के वो सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वीरे शतो वीरगतिं गतेषु। दुर्योधन सरोवर के बाहर पड़ा हुआ करा रहा है। ब्रकोदरा विद्यगदा विमर्शे, भीम की प्रचंड गदा की प्रहार से उसकी जंघा टूट गई है। उसकी जंघा से रक्त बह बह करके जमीन पर आ रहा है। दुर्योधन के प्राण उसके शरीर के अंगों को छोड़ते हुए गले में आकर के रुके हुए हैं, कंठ में। यानी दुर्योधन का अंतिम समय है। दुर्योधन के शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा जिसका नाम अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, रे मित्र तुम्हारी ये दशा, लगता है तुम्हारे प्राण तुम्हें छोड़ करके धस जाना चाह रहे हैं। ऐ मित्र बताओ, इस विपत्ति के समय में हम तुम्हारी क्या सहायता करें? तो हमारे मित्र भी हो, गुरुभाई भी हो, और ये मित्र होने के नाते हमारा धर्म है कि तुम्हें तुम्हारे से विपत्ति के समय में हम तुम्हारी सहायता करें। कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, अति नहीं बिलोकते पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, मित्र की विपत्ति के समय में सहायता ना करे, वो मित्र को पाप लगता है। तुम तो हमारे मित्र भी हो, हमारे गुरु भाई भी हो, बताओ मित्र इस समय विपत्ति के समय में हम तुम्हारी क्या सहायता करें? दुर्योधन ने कहा, मित्र इस अंतिम समय में हमें तो किस बात का नहीं है कि पितामह भीष्म बालों की सैया पर लेट गए, मामा शकुनी दुशासन जैसा भाई और कर्ण जैसा मित्र खोने के बाद हमें कोई दुख नहीं हुआ। हमारे 98 भाई मारे गए, हमें कोई दुख नहीं हुआ। दुर्योधन 100 भाई है, लेकिन 100 पूरे नहीं मरे हैं। गांधारी धृतराष्ट्र के 100 बेटों में एक बच गया था। 99 मारे गए हैं, एक बचा है जिसका नाम विकर्ण था, जो द्रौपदी चीर हरण के समय हस्तिनापुर का त्याग करके चला गया था, और जब तक वो वापस आया तब तक ये महाविनाश हो चुका है। 100 बेटों में धृतराष्ट्र के एक बेटा अजीवित रहा है, 99 मारे गए। वही दुर्योधन का मित्र हमारे 98 भाई मारे गए, हमें कोई दुख नहीं है। दुख केवल इस बात का है
कि हमारे उन 5 शत्रुओं में से अभी एक भी मारा नहीं गया है। वो पांचों के पांचों जीवित हैं। दुख केवल इस बात का है। ऐ मित्रों, अगर तो हमारी इस तड़पती हुई आत्मा को, इस बिलखती हुई आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो तो यदि भीम का कटा हुआ सर हमें देखने को मिल जाए तो इस तड़पती हुई आत्मा को परम शांति प्राप्त होगी। अगर ये कर सको तो करो मित्र। हमारी अंतिम इच्छा ये है, अतुथा माने काछा। अगर मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो छल बल किन किन प्रकारों में जैसे बनेगा हम भीम का सर काट लावेंगे, चाहे हमें सोते हुए पर भीम का सर क्यों ना काटना पड़े। अच्छा, लेकिन मित्र ये हमें वचन दो कि जब तक हम भीम का सर लेकर के वापस ना आए तब तक तुम अपने प्राणों को अपने इस शरीर में रोके न रहोगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम जब तक भीम का सर काट करके लावे और तुम्हारे प्राण तुम्हें छोड़ करके जा चुके हो तो फिर सर लाना हमारा बेकार हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक अपने प्राणों को हम अपने इस शरीर में रोके रहेंगे। तो दुर्योधन अहंकार बस, अभिमान बस ये कह गया कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम अपने प्राणों को अपने शरीर में रोके रहेंगे। बस दुर्योधन का यही तो अभिमान है, यही अहंकार है। और अहंकार कब आ जाता है इसे बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते कि अभिमान अब कब आ गया। और जब अभिमान आता है तो अभिमान का स्वरूप तो बहुत छोटा है लेकिन उसका फल बहुत बड़ा है। अब देखना अहंकार है क्या। अगर इस सभा में ये कह दिया जाए कि ये अमुक कार्य हमारे द्वारा किया गया है तो हमारे कहने में कर्तापन का अभिमान आ गया। कहने में कर्तापन का अभिमान आ गया तो अहंकार कब आ जाता है इसे तो बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जान नहीं पाते। जब नारद जैसे योगी के मन में अहंकार आ गया, इस अहंकार से नारद भी ना बच पाए। इस अहंकार ने उन्हें भी ग्रसित कर लिया। जब नारद ने तपस्या की और कामदेव को जीता, कामदेव आया नारद से परास्त हुआ तो नारद जी की जब जीत हो गई तो कामदेव ने नारद जी को विजय माला पहना दी। अब जब विजय माला कामदेव ने नारद को पहनाई तो नारद के अंदर अहंकार का बीज फूटा कि हमने काम को जीत लिया है, काम हमसे पराजित हो गया है। अब वो नारद देखो अहंकार का बीज अंकुर फूट गया। नारद वो माला धारण किए हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। किसके पास? भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने भी कामदेव को जीता था। भगवान शिव ने अपने शत्रु कामदेव को जीता बल्कि मार डाला, उसकी हत्या कर दी। तो भगवान शिव को कोई चिंता नहीं है क्योंकि अब शत्रु समाप्त हो गया है, शत्रु हम मारा गया है। और जब शत्रु मारा गया है वो जीवित ही नहीं है तो फिर कोई चिंता नहीं, उससे कोई भय नहीं है भगवान शिव को। क्योंकि भगवान शिव ने अपने शत्रु कामदेव को मार डाला था। कहा कैसे? जब
शिवती सरी नयन उभारा तचित वत काम अभयो चरिछारा चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शिव ने कामदेव को मार डाला, भस्म कर दिया। नारद ने सोचा भगवान शिव काम विजेता है और हमने भी कामदेव को जीता है, लाओ ये बात भगवान शिव को बता दी। भगवान शिव के यहाँ पहुंचे। भगवान शिव ने कहा नारद कहाँ से आ रहे हो, माला बड़ी सुंदर है, ये माला किसने पहनाई? अरे प्रभु कामदेव ने माला पहनाई है हमें। अच्छा क्या हुआ? कामदेव हमसे पराजित हो गया, उसी ने विजय माला पहनाई है। भगवान शिव ने कहा अच्छा क्या कामदेव आया था? हाँ। युद्ध हुआ? हाँ। कामदेव को हमने पराजित कर दिया और वो हार गया, हारी मान करके विजय माला हमें पहना दी। भगवान शिव मुस्कुराए, कहा नारद एक बात बता में। क्या बताओ? कि बार बार बिनवो मुनि तो ही हजमी कथा सुना याव मोही तिमें जन हरी न सुनायो कबहू अचले प्रसंग तो दुरा हो। नारद एक बात बतावे, जो काम विजय की कथा तुम हमें सुना रहे हो, ये भगवान विष्णु को ना सुनाना। अब अगर वो ये चर्चा खो दे अपनी तरफ से तो उस पर तुम धूल डालना। चले प्रसंग तो दुराया वो ताबा हो, अपनी ओर से तो बताना ही नहीं। अब अगर वो चर्चा करें तो उस पर तुम धूल डाल दे। भगवान शिव समझा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार बिनवो मुन तो ही अजिमिए कथा सुनायव मोही। लेकिन नारद जी का उल्टा नागर हो है। अब चूंकि अहंकार का अंकुर वो बीज फूटेगा है। नारद के यो लागे कि भगवान शिव काम विजेता थे त्रिभुवन में, अब हमने काम को जीता तो हमारा काम विजय सुनकर के इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमें मना कर रहे हैं कि तुम्हारे काम विजय की चर्चा संसार में कोई जान ना सके, इसलिए मना कर रहे हैं। भगवान शिव ने काम मना कर रहे हैं, हमारी बात मान जाना नारद। ये जो कथा तुम हमें सुना रहे हो ये भगवान विष्णु से ना सुनाना। अगर वो चर्चा करें अपनी ओर से तो उस पर तुम धूल डालना। नारद को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद ने अपनी वीणा और कैलाश पर्वत से उतरे, सोचा चलो भगवान के पास चला जाए। काये के बारे कर तले कर बीना गावत हरि गुने गाने प्रवीणा। नारद जी लिए हुए बीना नारायण नारायण का गान करते हुए क्षीर सिंधु गवने मुनिराया रघुपत भगती कही कचुदाया। जैसे क्षीर सागर पहुंचे देखा भगवान विष्णु ने, आओ नारद बड़े दिन के बाद आए हो, अभी तक कहाँ रहे? प्रभु तपस्या कर रहा था। कहाँ? अपने आश्रम पर हिमालय की तलाटी में। अच्छा क्या तुम्हारी तपस्या भंग हो गई? नहीं नहीं प्रभु, हमारी तपस्या पूर्ण हो गई है।
अच्छा, ये माला तो बड़ी सुंदर है, ये माला तुम्हें किसने पहनाई है? नारद ने कहा प्रभु ये माला हमें कामदेव ने पहनाया। अच्छा, तो क्या तुम्हारा कामदेव से युद्ध हुआ है? नारद ने कहा जा प्रभु, कामदेव आया, उसने हम पर प्रहार किए, तीखे तीखे बाण हम पर छोड़े, लेकिन उसके बाणों का हम पर कोई प्रभाव और नहीं पड़ा। भगवान ने कहा नारद, काम पर विजय प्राप्त करना तो बड़ा दुर्लभ है, तुमने काम विजय कैसे प्राप्त की? तो देखो पहले अपने को संभाला नारद ने, लेकिन थोड़ो चूक गए, चूक की अहंकार के वशीभूत है नारद। भगवान ने कहा कि ये बताओ नारद हो, कामदेव पर तुमने विजय कैसे प्राप्त की, तुमने कामदेव को कैसे जीता? नारद ने कहा प्रभु सब आपकी कृपा से हो गया, कि कृपा तुम्हारे सकल भगवान, आपकी कृपा से। लेकिन देखो यहां तक नारद जी ने अपने को संभाला, लेकिन अब चूक गए। का कृपा तुम्हारे सकल भगवान, पर नारद कया हो सहित अभिमाना। नारद ने जो कहा ये अहंकार अभिमान सहित कहा कि कृपा तुम्हारे सकले भगवान, पर नारद कया हो सहित अभिमान। अहंकार बस। तो भगवान ने देखा रे नारद, तुम्हारे अंदर अहंकार का अंकुर फूट गया है, अहंकार रूपी उस वृक्ष ने अंकुर फोड़ दिया है। अगर हमने इसे उखाड़ कर फेंका नहीं तो एक दिन ये विशाल वृक्ष बन जाएगा। कि उरे अंकुरे वो अगर भे तनु भारी, बेगी समय हदारी हूँ उखारी। अभी अंकुर फूटा है, लाओ इसे अभी उखाड़ कर फेंक दे, नहीं तो एक दिन विशाल वृक्ष हो जाएगा और अहंकार पतन का कारण है। नारद से भगवान ने कहा नारद एक बात बताओ प्रभु। अच्छा ये बताओ तुम्हारा शत्रु जीवित है कि मर गया? तुमने जीवित छोड़ दिया या उसे मार डाला? नारद ने कहा प्रभु शत्रु तो अभी जीवित है, अभी शत्रु मरा नहीं है, शत्रु जिंदा है, केवल पराजित हुआ है। भगवान ने कहा नारद हमेशा उससे सावधान रहना, इसलिए हारा हुआ शत्रु और भी भयंकर हो जाता है, न जाने कब किस समय आक्रमण कर दे। उसे होशियार रहना, सावधान रहना। तो नारद ने कहा प्रभु अब वो हार गया है, ये विजय माला पहना दी है, हमसे पराजित हो गया है। भगवान ने कहा नहीं नारद हमारी बात मानना, अभी तुम्हारा शत्रु मरा नहीं, जीवित है, हमेशा उससे होशियार रहना, न जाने कब किस समय आक्रमण कर दे, क्योंकि हारा हुआ शत्रु और भी भयंकर हो जाता है। नारद ने कहा नहीं प्रभु अब वो हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हमसे पराजित हो गया है, उसने विजय माला हमें पिला दी है। भगवान ने कहा अच्छा नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, जाओ। नारद जैसे बैकुंठ से निकले भगवान ने अपनी माया का जाल बिछा दिया। तो देखा रास्ते में नारद ने एक सुंदर नगर, और जो नगर दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है, नारद जी उस नगर में आ गए।
सेवकों से पूछा ये क्या हो रहा है। सेवकों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, यहाँ कल राजकुमारी का स्वयंवर है। राजकुमारी का स्वयंवर है? यहाँ का राजा कौन है? का शीलनिधि राजकुमारी अपिसरोहिणी, कल उसका स्वयंवर है। तो नारद जी जा रहे थे आश्रम, अब तो नगर में प्रवेश कर गए। और जब शीलनिधि राजा को मालूम हुआ कि नारद जी आए हैं, स्वागत किया, महल में ले गया, आसन डाला, बिठाया और नारद से कहा कि त्रकाल सारा भाग्य तुम्हें गति सारा भाग्य तुम्हारो। अरे नारद, तुम तो ज्योतिषियों में अग्रणी हो। कल हमारी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, उसकी हस्तरेखा देखो और ये बताओ कि उसको वर कैसा मिलेगा। विश्वमोहिनी को बुलाया शीलनिधि ने, और जब विश्वमोहिनी अपनी सखियों के साथ नारद जी के सामने आई और जैसे ही देखा नारद जी ने विश्वमोहिनी को, तो नारद जी के मन में काम जगा। देखो यह है भगवान की माया। विश्वमोहिनी को जैसे ही देखा तो देखी रूप मोनी अबिरती विसारी, बली बारी लगे और रहे निहारी। विश्वमोहिनी को देखकर नारद अपने को भूल गए। बली बार लगे और रहे निहारी। अब तो एक तक विश्वमोहिनी को देख रहे। विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखी नारद ने, तो उसमें लिखा था कुछ और नारद बाबा पढ़ रहे हैं कुछ और। उसमें लिखा था कि जो यही बराए अमर सोई, हमारे भूमते जीते न कोई, सेवाई सकले अचरा चरता ही परशील निधि कन्या जाई। तो उसमें लिखा था इसको जो वर मिलेगा वो त्रैलोक्य विजेता होगा, अजय होगा, उसे कोई जीत नहीं सकता है, सर्वोपरि होगा, संसार उसकी पूजा करेगा, समर में अमर होगा। ऐसे